हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन नाम से ही पता लग रहा है। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है चेंज इन वोल्टेज एट सेकेंडरी साइड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। मींस अगर हम ट्रांसफॉर्मर को नो लोड से फुल लोड की तरफ कर रहे हैं तो कितना वोल्टेज चेंज हो रहा है उसको हम वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज टर्म्स। मींस क्या बोल रहा हूं मैं, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड अपॉन वोल्टेज एट नो लोड इंटू 100%। तो इसको हमेशा अपन परसेंटेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने क्या बताया कि जब हम लोड लगाते हैं तो कितना वोल्टेज चेंज हो रहा है उसको ये बताता है। मींस वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा मिनिमम होना चाहिए। इट इज केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। अगर मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए बात करूंगा तो इट मस्ट बी 0। पर अगेन आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, तो जनरली जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, जनरली वीआर जो है वो अप्रॉक्स 4 से 5% होता है इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो जनरली मैंने क्या बताया, वोल्टेज रेगुलेशन जो है 4 से 5%। यानी जब मैं नो लोड से फुल लोड पे लगाता हूं तो वोल्टेज परसेंटेज के टर्म्स में 4 से 5% जो है इसके कैलकुलेशन से निकल के आता है। तो देखिए परसेंटेज रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो क्या निकल के आएगी फॉर द ट्रांसफॉर्मर हुज लोड इज आरएल इन नेचर। आरएल नेचर का मतलब क्या होता है, जिसमें कि रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव लोड हो। तो परसेंटेज रेगुलेशन इस केस में हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज I2 R2 cos phi प्लस I2 X2 XO2 sin phi अपॉन E2 इंटू 100%। ये कैसे आता है ये आपको मैं याद दिलाऊं। जब हमने फेजर डायग्राम की बात करी थी तो फेजर डायग्राम फॉर आरएल लोड, इंडक्टिव लोड जब था रेजिस्टेंस के साथ में, तो E2 की वैल्यू आई थी, E2 वाज V2 प्लस I2 RO2 cos phi प्लस I2 XO2 sin phi का होल स्क्वायर प्लस I2 XO2 sin phi माइनस I2 RO2 cos phi माइनस sin phi का होल स्क्वायर। तो ये वाली टर्म हमने बताया था क्योंकि यहां बीच में माइनस आता है तो ये वाली टर्म नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, E2 किसके बराबर होता था, E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 RO2 cos phi प्लस I2 XO2 sin phi। ये किसके लिए किया हमने, RL लोड के लिए। RL लोड का क्या मतलब होता है, लैगिंग लोड। बिकॉज इंडक्टेंस में क्या होती है, करंट हमेशा लैग करती है। अगर प्योर इंडक्टर होता है तो करंट 90 डिग्री लैग करती है, पर अगर लोड आरएल नेचर का है तो करंट 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ लैग करती हुई है। तो यही मैंने लिखा है परसेंटेज रेगुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो दैट विल बी क्या हो जाएगा, E2 माइनस V2 अपॉन E2। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज I2 RO2 cos phi प्लस I2 XO2 sin phi अपॉन E2 इंटू 100%। तो ये तो कौन से के लिए हो गया, लैगिंग लोड के लिए। सिमिलरली अगर हम लीडिंग लोड की बात करेंगे, परसेंटेज रेगुलेशन व्हेन द लोड इज RC नेचर। RC नेचर जब होगा लोड का तो वो क्या बन जाएगा, कैपेसिटिव लोड हो जाएगा। और कैपेसिटेंस में, प्योर कैपेसिटेंस में करंट 90 डिग्री से लीड करती है। लेकिन अगर RC नेचर का लोड होगा तो करंट 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ लीड करती हुई होगी। तो यहां पे अपना क्या डिफरेंस आ जाएगा, दैट विल बी I2 R2 cos phi माइनस I2 XO2 sin phi अपॉन E2 इंटू 100%। और when लोड इज लीडिंग इन नेचर। तो इससे जो है हम वोल्टेज रेगुलेशन वर्सेस पावर फैक्टर का जब प्लॉट बनाएंगे तो देखिए ऐसे बन के आता है, दिस इज लैगिंग पावर फैक्टर, दिस इज लीडिंग पावर फैक्टर, this is VR in percentage,
1 2 3 4 5, this is -1 -2 -3 -4 -5. Here it is 0.8 0.6 0.4 0.2 or 0. Here it is 0.8 0.6 0.4 0.2 एंड 0. तो इस एक्सिस पे तो हो गया पावर फैक्टर, इस डायरेक्शन में लैगिंग पावर फैक्टर है और इस डायरेक्शन में लीडिंग पावर फैक्टर है, और यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन है परसेंटेज में. तो ये ग्राफ कैसे आता है, देखिए ये ग्राफ कुछ हमें इस तरह का कुछ ग्राफ मिलता है, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन वर्सेस पावर फैक्टर ग्राफ. अब हम रेगुलेशन में ये देखेंगे कि कंडीशंस क्या है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए. तो इसमें हम फर्स्ट ले रहे हैं कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन. कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन. तो देखिए जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, जब हमने यहां पे बात करी थी कि परसेंटेज रेगुलेशन इक्वल टू दिस. तो ये जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा जब इसका न्यूमरेटर जीरो होगा. न्यूमरेटर जीरो होगा मतलब इंप्लाइज दैट I2 RO2 cos phi प्लस I2 XO2 sin phi इज इक्वल टू 0. तो अगर मैंने ये किया, इसका क्या मतलब हुआ, I2 RO2 cos phi इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2 XO2 sin phi. तो देखिए I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो अपना क्या आ गया sin phi अपॉन cos phi दैट इज इक्वल टू tan phi, और cos के साथ में यहां पे क्या आ जाएगा माइनस RO2 अपॉन XO2 दैट इज माइनस ऑफ RO2 अपॉन XO2. तो दिस इज द कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन. और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जो कंडीशन आ रही है इसमें आगे माइनस आ रहा है. इस माइनस का क्या मतलब है कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन तब होगा जब हमारा पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का होगा. तो देखिए आप वोल्टेज रेगुलेशन कहां जीरो हो रहा है, यहां पर हो रहा है जब पावर फैक्टर लीडिंग अपना जो है हो रहा है. तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स एट लीडिंग पावर फैक्टर. आएगा इसमें कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन. सेकेंड विल कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन. तो देखिए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, जब हम रेगुलेशन की बात कर रहे थे तो दिस वाज I2 RO2 cos phi प्लस I2 XO2 sin phi अपॉन E2. तो मैक्सिमम के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, d अपॉन d phi ऑफ रेगुलेशन मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू फाई. तो क्या बनेगा देखिए I2 RO2 अपॉन E2, ये तो कांस्टेंट हो गया, cos phi का हो जाएगा माइनस ऑफ sin phi, तो दिस विल बी माइनस ऑफ sin phi प्लस I2 XO2 अपॉन E2, ये तो हो जाएगा कांस्टेंट I2 XO2 अपॉन E2, और sin phi का विथ रेस्पेक्ट टू phi हो जाएगा, दिस विल बी cos phi दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो अगर मैंने इसको 0 के इक्वेट किया तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं इसको, ये हो जाएगा I2 XO2 अपॉन E2 cos phi मस्ट बी इक्वल टू I2 RO2 अपॉन E2 sin phi. तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, sin phi अपॉन cos phi दैट इज मस्ट बी इक्वल टू XO2 अपॉन RO2, और sin phi अपॉन cos phi क्या होता है tan phi इज इक्वल टू XO2 अपॉन RO2. तो ये आया अपना पॉजिटिव. तो अगर ये पॉजिटिव आया इसका मतलब ये शो हो रहा है कि आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कहां पर होगा, व्हेन पावर फैक्टर इज लैगिंग इन नेचर. तो जीरो तो जो होता है वो होता है लीडिंग पावर फैक्टर पे और मैक्सिमम होता है लैगिंग पावर फैक्टर पे. दिस इज ऑल अबाउट द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर.